गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं का अध्याय 1 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। तो बेटे आज हम पढ़ेंगे पौधों के बारे में। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हम अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं। तो हमारा आंसर है कि हम अपने भोजन के लिए या तो पौधों पर निर्भर रहते हैं या फिर जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। और जंतु अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहते हैं? तो इसका जवाब है कि जंतु भी अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहता है। तो इसका मतलब प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हम अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है फसल। तो बच्चों आप बोलोगे कि मैम अभी तो कह रही थी पौधों के बारे में पढ़ेंगे और अब है टॉपिक फसल। तो बेटे फसल भी पौधे ही हैं। जब एक प्रकार के पौधे एक ही स्थान पर बहुत सारी लगा देंगे तो वो फसल बन जाएगी। तो फसल की परिभाषा क्या है? जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। तो गेहूं की फसल का मतलब है कि गेहूं के खेत में सारे पौधे गेहूं के हैं तो बन गई गेहूं की फसल। तो देखिए एक पौधा गेहूं का और ये बहुत सारे पौधे गेहूं के तो बन गई फसल। तो आगे अब आपको फसल का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। तो आगे हम पढ़ेंगे मौसम के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है। तो मौसम के आधार पर फसलों को 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, खरीफ की फसल और रबी की फसल। तो पहले हम पढ़ते हैं खरीफ की फसल। इत्यादि। खरीफ फसल तो वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसलें खरीफ फसलें होती हैं, जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास इत्यादि। तो बेटे ये वही वाली फसलें हैं जिनको अधिक पानी की आवश्यकता होती है। भारत में वर्षा जून से लेकर सितंबर तक रहती है तो उसी दौरान इनको बोया जाता है। तो हमारी अगली फसल है मौसम के आधार पर रबी की फसल। इत्यादि। तो रबी फसल वो होती हैं जिन्हें शीत ऋतु में बोया जाता है, जैसे गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी इत्यादि। तो इन फसलों को शीत ऋतु में बोते हैं और ग्रीष्म ऋतु में काट लेते हैं। तो बेटे कुछ दालें और कुछ सब्जियां हमारे देश में ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं। तो बेटे इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कृषि पद्धतियां। तो अब अगले लेक्चर में हम कृषि पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।